राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के जिरोता में अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण। कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। गुर्जर आरक्षण को लेकर फैसला पर बरसे गहलोत। लेक सिटी से भाजयुमो के देश बचाओ अभियान का हुआ आगाज। कलेक्ट्रेट पर आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर बरसे कटारिया। 15 जून तक चलेगा अभियान। रिलीव करने की मांग को लेकर बाड़मेर में 25 एएनएम पहुंची रेलवे ट्रैक पर। आत्महत्या को लेकर चला हाई प्रोफाइल ड्रामा। पुलिस ने जबरन कलेक्टर से कराई वार्ता। नागौर में एक विवाहिता के बेचान और दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जुटी जांच में। टांकला गांव से विवाहिता को किया बरामद। और प्रदेश भर में ग्राम सेवकों ने दिया सांकेतिक धरना। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हैं आंदोलनरत। सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर। आखिर किस तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पिछले दिनों ऐलान किया कि एक बार फिर से गुर्जर सड़कों पे होंगे। हाई प्रोफाइल पूरा ड्रामा चला। पूरे गुर्जरों को 2 दिन तक पड़ाव डालने के बाद कूच किया गया कुशालीपुरा दर्रे की तरफ और ये ऐलान किया गया कि अब जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये कूच जारी रहेगा ये महापड़ाव जारी रहेगा। लेकिन अचानक राजेश पायलट की जो पुण्यतिथि के कार्यक्रम है उसको देखते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपना ये घोषणा, अपना ये ऐलान वापस ले लेते। आखिर क्या है इन सब के पीछे, इस पर चर्चा करेंगे आज हम बड़ी खबर में। खबर जो थी वो सामने थी, लेकिन इस खबर से हटकर बहुत सारी खबरें पर्दे के पीछे भी थी। आखिर क्यों ऐलान किया गया और क्यों वापस लिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारी इस बड़ी खबर में। और हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, एक बार ऐलान किया जाता है वापस, शायद पूरा राजस्थान आशंकित हो जाता है क्योंकि 3 आंदोलन देख चुका है राजस्थान। फिर अचानक बैंसला एक आवाज लगाते हैं, गुर्जरों का आह्वान करते हैं और फिर बैकफुट पे आते हैं। आशीष, तुमने भी सुनी होगी, सबने सुनी है गडरिये की कहानी। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। बैंसला भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया करके लगातार समाज के सामने हल्ला मचाते रहे और होता ही रहा है। इस बार तो आशीष, जो तुम सोच रहे हो, कहीं भी समाज आतंकित ही नहीं था। समाज सोच रहा था कि बैंसला इस बार कौन सा बहाना लेकर इस आंदोलन को खत्म करते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण को अपना बहाना बनाया, क्योंकि ये बहाना लोगों की समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले से तय था कार्यक्रम, मूर्ति का अनावरण होना था, कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी थी। तो ऐसे में अचानक बैंसला क्यों उगाए? पर प्रताप जी, ऐसा नहीं लगता कि ये कार्यक्रम पहले से तय था, इस कार्यक्रम का बहाना लेकर बैंसला करते हैं और फिर उस अनावरण कार्यक्रम तक में नहीं पहुंचते? आशीष, इस सारे मसले को लेकर एक समझ में ये आने लगा है कि कहीं ना कहीं बैंसला का अब राजनीतिक उपयोग होने लगा है पूरी तरह से। अगर कोई राजनीति की गोटियों को फिट करना है तो बैंसला का उपयोग कर लिया जाता है। बिल्कुल फिक्स मैच की तरह, जैसे क्रिकेट में फिक्स मैच होता है, वैसे ही पक्के खिलाड़ी बन गए बैंसला फिक्स मैच करने के। पहले से ही तय होता है कि बॉल आएगी, स्विंग होगी और वो ऐसे शॉट मारेंगे, मिड ऑन पे कैच होगा, वो खड़े होंगे, ये सारा पहले से ही पता होता है और वो कैच लपक लिया जाता है।
कुल मिलाकर ऐसा ही। पर प्रताप जी, एक बड़ी चीज है, इतना गंभीर विषय जिसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि 2008, 9, 10, 11 इन सब आंदोलनों को हम देख चुके हैं, बड़े आंदोलन थे, पूरे राजस्थान ने उन आंदोलनों को देखा, बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धो बैठना पड़ा। ऐसे में अगर फैसला अब इस तरह से कर रहे हैं तो क्या उस आपको नहीं लगता वो गंभीरता खत्म हो जाएगी? गंभीर तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन 80 लोगों के परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने जो अपंग हो गए इस आंदोलन में, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने संगी साथी और अपने निकट के लोग खो दिए, ये उन लोगों के लिए भी गंभीर है जिन्होंने दुख भोगा है। उन बच्चों के लिए भी है जो गुजर आंदोलन के चलते एग्जाम नहीं दे पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए। उन लोगों के लिए भी है जो अपने कार्यक्रम नहीं पढ़ पाए। उन लोगों के लिए भी है जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने के कारण बीच में जिनके परिजनों ने दम तोड़ दिया। उन सब के लिए गंभीर है। लेकिन बैसला के लिए खेल बन चुका है। बैसला हर 3-4 महीने में एक खेल करते हैं, फिक्स मैच पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गुजर आईपीएल चल रहा है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन 80 लोगों की मौत एक सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है जब ये मौतें होती है, और एक सरकार वो सब का बहाना लेकर आ जाती है, एक राजनीतिक दल आ जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा था चुनावों में, तो इस इतने गंभीर मुद्दे को अगर इतना हल्का ले लिया जाए तो, लेकिन फिर भी गुजर समाज विश्वास कर रहा है क्या आज बैसला पर? देखो, ये गुजर समाज के सामने मुझे लगता है कोई चारा दूसरा नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, किसी भी समाज को अपने कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं रही है। तो किन कारणों से अब इकट्ठे हो जाते हैं अभी समझ में नहीं आए। वैसे भी आशीष, गुजर समाज जितना पिछड़ा हुआ है, उनको अभी तक पिछले 65 सालों से कोई ना कोई राजनेता मूर्ख बना के इसी तरह से वोट बैंक का। प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर में यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम प्रताप जी के साथ चर्चा कर रहे थे। प्रताप जी, एक बड़ा विषय है जो आपने कहा कि आखिर गुर्जर समाज करे क्या। गुर्जर समाज के पास ऑप्शन है, ऐसे नेता भी हैं जो बहुत सोबर नेता माने जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सुलझे माने जाते हैं। इस बार आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले ही एक गुर्जरों के ही नेता से मेरी बात हुई। उन्होंने साफ कह दिया था कि क्या 10 तारीख को जब राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण है उससे पहले ही ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा, यानी कि फिक्स था। इसके पीछे बैठाने के पीछे एक बड़ा कारण बताया है कि दो नेताओं को उनकी हैसियत को तोलना था। वो थे किरोड़ी लाल और सचिन पायलट। तो जो गुर्जर नेता ने बताई तो मैं बड़ा चौंका भी कि आखिर में क्या अब बैसला राजनेताओं के हाथों पे की कठपुतली बन गए और गुर्जरों को इसमें इस्तेमाल करने लगे। क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि एक नेता के इलाके में जाके उसे चुनौती देना था। दूसरे नेता सचिन पायलट, उनको अपना कार्यक्रम करना था, शांति से कार्यक्रम हो जाए। ऐसे में यदि कोई आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बादल मंडराते। तो सचिन पायलट को दबाव बना दिया और सचिन पायलट को नीचा कर दिया। चलिए प्रताप जी, आखिर किरोड़ी सिंह बैसला जब बैठे थे यहाँ इस महापड़ाव के लिए, आखिर उन्होंने क्या कहा था, ये हम आपको सुनाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस बार हमने बहुत कोऑपरेट किया है, हमने बहुत एक तरह से शांति प्रिय ढंग से काम किया है। शांति प्रिय ढंग से तो काम अब भी करेंगे, लेकिन हम एजिटेट करेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। लेट मी मेक इट क्रिस्टल क्लियर। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पूछना है तो गवर्नमेंट से पूछो कि हमें इस तरह से आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों कर रही है। आप गवर्नमेंट से पूछिए, हम तो हमारा स्टैंड लेके बैठे, नीचे बढ़ाया है। और आज जो 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या थी, कल बढ़ेगी, आप देखना। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। हमारे आंदोलन द्वारा हम देशवासियों को कोई असुविधा नहीं देना चाहते। हम हमारे फंडामेंटल राइट के लिए हम उनके फंडामेंटल राइट्स पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही हम ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे देशवासी हमें हमारा हक दिलाएं और ठीक समय पर दिलाएं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 3.5 साल हो गए, वो 3 महीने मांगते, मैं 6 महीने देता हूँ, उसके बावजूद भी आज 16 महीना चल रहा है। ये कौन सा तरीका है? कौन इसको बर्बाद एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? विल नॉट कम व्हाट में। मैं
फिर मेरे देशवासियों से कह रहा हूँ कि मैं कोई असुविधा नहीं करना चाहता, लेकिन अनुरोध यह है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए और शीघ्राति शीघ्र। तो देखा आपने कि किस तरह किरोड़ी सिंह बैंसला जो है उनके तेवर जो थे, जब आंदोलन पे बैठे थे तब उनके तेवर क्या थे। प्रताप जी, कितने तीखे तेवर हमने सुना, वो कह रहे थे कुल मिलाकर कि चाहे जो कीमत देनी पड़े मैं वहां से नहीं हटूंगा। आशीष, तुम्हें तीखे लग रहे थे? मुझे तो लग रहा था कि पूरा पूरा नाटक है। पिछले 3.5 साल से अगर हम उनकी सारी बाइट आंदोलन के बैठने के वक्त निकाल लें, बिल्कुल ऐसी ही बाइट थी। ऐसा लग रहा था कि वो केवल ट्रू कॉपी थे। वो बार बार, शायद मेरे को लगता है कि कहीं तुमने पुरानी बाइट तो नहीं चला दी। मेरे को लग रहा है कि जो 3 साल पहले आंदोलन था बिल्कुल वैसी ही बाइट वो दे रहे थे। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि कर्नल बैंसला हर बार बैठने के वक्त उनकी एक स्क्रिप्ट है कि वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, और जब उठते हैं तो एक स्क्रिप्ट होती है, उसे उनके पास 2 स्क्रिप्ट है। आखिर उठे थे तब उन्होंने क्या कहा था, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लोकेश जो है सवाई माधोपुर से, हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, जब बैंसला ने अपना आंदोलन वापस लिया, आखिर क्या कहकर उन्होंने वहां आंदोलन वापस लिया, और सबसे बड़ी चीज, जब आंदोलन वापस लिया तो वहां पर जो गुर्जर डटे हुए थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जी आशीष जी, देखा जाए तो जैसे कि उनके गुर्जर समाज के लोगों का जो एक रुख था, तो इस तरह का रुख बना हुआ था कि उनके पूर्ण रूप से जो गुर्जर समाज के लोग, उनको शायद बैंसला को ऐसा लगा कि जो यहाँ छाण गांव के जो गुर्जर समाज के साथ थे वो उनको पूरी तरह सहयोग नहीं दे रहे थे, और शायद किरोड़ी बैंसला भी किसी न किसी तरह इन लोगों से छुटकारा पाकर यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन शायद किस्मत से उनके, और जो दौसा में आज राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रहा, तो उसमें उन्होंने शामिल होने का बहाना लगाकर और इस तरीके से यहाँ से एक तरह से और औपचारिकता के रूप में इन्होंने महापड़ाव को स्थगित कर दिया। लोकेश, उस इलाके में गुर्जर बहुत रहते हैं जिस इलाके में ये आंदोलन शुरू किया गया था। क्या गुर्जर अब बैंसला पे अब भी विश्वास करता है? क्योंकि बार बार उसी तरह के डायलॉग बोलते हैं और फिर उठ जाते हैं, तो क्या अब भी गुर्जर समाज उन पर विश्वास कर रहा है? जी प्रधान सर, अगर बात की जाए इसकी, तो गुर्जर समाज के लोग बिल्कुल ही इस तरह के कि उन्हें जिधर मोड़ा जाए, एक पालतू जानवर के समान अगर देखा जाए तो उसको जिस तरफ आप शायद मोड़ेंगे उस तरह के, तो गुर्जर समाज देखिए लोकेश, बात यह है कि शायद गलत आंकलन कर रहे होंगे बैंसला या और कोई भी नेता। गुर्जर समाज अब आगे बहुत बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, और जहां तक देखने में आया कि पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज अपने आप को बैंसला से अलग कर चुका है, वहां भी इतना कोई असर नजर नहीं आया। क्या इस आंदोलन को वापस लेने के बाद क्या गुर्जर समाज बैंसला पे प्रतिक्रिया नहीं की? क्या उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की? अगर देखा जाए तो अगर गुर्जर समाज की ओर से इनकी जो कर्नल किरोड़ी बैंसला की ओर कोई इस तरह का रुख सामने नहीं आया कि उनसे कोई नाराजगी या कोई अलग से हो। उन्होंने उनका अभी लास्ट टाइम जब तक इन्होंने स्थगित करने का कार्यक्रम रखा महापड़ाव को, तो उनका सभी समाज के लोगों का ये कहना था, गुर्जर समाजी लोगों का, कि हम जब भी बैंसला जी हमें पुकारेंगे, हम एक साथ एकजुट होकर और महापड़ाव दोबारा कभी भी महापड़ाव डाल सकते हैं। हमने महापड़ाव स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। धन्यवाद लोकेश। तो कुल मिलाकर कुछ भावुक होकर बह गए लोकेश, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि गुर्जर समाज अब जो पहला आंदोलन था उससे परिस्थितियां आशीष पूरी तरह से पलट चुकी हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं। पहले आंदोलन में जो भीड़ एक साथ दिल से एक तरह से कहें तो जुड़ी हुई थी, पहले जो और दूसरी प्रताप जी एक बड़ी बात आपको नहीं लगती कि आपने जो शुरुआत में कही थी वही बात पे हम वापस आ रहे हैं कि शायद गुर्जर समाज के पास ऑप्शन नहीं है, कोई लीडर डेवलप नहीं हो पाया? नहीं आशीष, बिल्कुल ये बिल्कुल बात गलत है। गुर्जर समाज की लीडरशिप के बहाने ये तो फिक्स मैच बैंसला जी करने लगे हैं, और धीरे धीरे गुर्जर समाज को, ठीक है उनके पास समय होता है, समय था, गुर्जरों में एक बड़े नेता रहे हैं मानते, तो उस इलाके के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जो जिस स्क्रिप्ट की कर रहा था कि आजकल एक तयशुदा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि वो स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कौन है वो डायरेक्टर, कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर। हर बार वो बदल जाता है, नाटक वही होता है और स्क्रिप्ट राइटर बदल जाता है, केवल बस इतना सा अंतर आता है। और नाटक में जो डायलॉग होता है वो उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, केवल परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब प्रताप जी जो हर बार होता है, शायद वही अब मुझे लग रहा है कि आगे होगा कि अब बैंसला जयपुर आएंगे, जयपुर आके मुख्यमंत्री से, गुर्जर नेताओं को लेकर जयपुर आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जितेंद्र सिंह से मिलेंगे, एक आश्वासन और एक